हेलो, जय हिंद। देखिए, यहाँ पे एक सवाल है जो ज्योमेट्री का पूछा गया है। व्हाट्सएप पे बच्चों ने पूछा है और इस सवाल को आज हम डिस्कस करेंगे। ज्योमेट्री का क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट को बहुत दिक्कत होता है। अगर हमसे कारण पूछे कि क्यों ऐसा होता है, तो सिंपल सा इसका रीजन है कि आपको ज्योमेट्री के क्वेश्चन प्रैक्टिस कम होते हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम होता है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा ज्योमेट्री के क्वेश्चन को प्रैक्टिस के तौर पे यूज करना है, और जो ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट है, जो इसका छोटा छोटा रूल है, वो सारे रूल को आपको याद रखना है, तब जाके ज्योमेट्री के क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ पे जो एक सवाल पूछा है, देखिए क्या कह रहा है, इसको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले काम है कि आप वीडियो को रोकिए और खुद से बना के देखिए कि क्या ये सवाल आप सॉल्व कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। ये किसी एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आप देख भी सकते हैं, ये क्वेश्चन आया है। एक बार हम सवाल पढ़ते हैं कि देखिए सवाल में क्या बोला गया है और कैसे इसको सॉल्व करना है आपको। तो सवाल में कह रहा है कि एक चतुर्भुज पी क्यू आर एस, चतुर्भुज पी क्यू आर एस यहाँ पे दिया हुआ है, और इस चतुर्भुज में आपसे बोला गया है कि कोण आर और कोण एस के समद्विभाजक बिंदु टी चतुर्भुज के अंदर पर मिलते हैं, और कोण एस टी आर बराबर 17 डिग्री है यदि कोण पी और कोण क्यू का अनुपात 8:9 है। तो पूछा है कि कोण पी और कोण कोण पी और कोण क्यू के मापों का अंतर क्या है। ठीक है, तो एक बार आप इसको ड्रॉ करके देखिए, तब आपको सीधा आइडिया लगेगा। तो सबसे पहला काम है इसके फिगर को बनाना। तो हम यहाँ पे एक चतुर्भुज आपको बना दे रहे हैं। देखिए, सपोज मान लीजिए कि ये एक चतुर्भुज है, किसी भी तरीके से आप इसको बनाइए। सपोज मान लीजिए कि हमने एक चतुर्भुज इस तरीके से बना लिया। ठीक है जी, ये हमने चतुर्भुज बना लिया, इसका नाम है पी क्यू आर और एस। ठीक है, अब यहां से बोला है कि कोण आर और कोण एस का समद्विभाजक टी पर मिलते हैं। तो हम यहां से कोण आर का समद्विभाजक खींच लेते हैं। समद्विभाजक क्या होता है? तो समद्विभाजक वो लाइन है जो इस कोण को बराबर बराबर भागों में बांटा होगा, है ना। ये कोण है और ये कोण दोनों आपस में बराबर होगा, और इधर से भी इसका जो समद्विभाजक इस तरीके से गया होगा, ये दोनों कोण आपस में बराबर होगा, और ये जो दोनों आपस में मिलता है वो टी पर मिलता है। ऐसा कहा है कि चतुर्भुज के अंदर जो है टी पर मिलता है। ठीक है, अब कहा है कि कोण एस टी आर बराबर 17 है। तो कोण एस टी आर कहां पे है, देखिए जरा। कोण एस टी आर, एस टी आर अर्थात ये वाला कोण की बात कर रहा है कि ये जो कोण है इसका, ये कोण आपका 17 डिग्री है, ऐसा सवाल में दिया हुआ है ना। और बोला है यदि P और Q का अनुपात 8:9 है। यहां लिख देते हैं कोण P अनुपात कोण Q बराबर दिया हुआ है 8:9। कहां पे P है? तो यहाँ पे देखिए, ये वाला P है और ये Q है। इस दोनों का जो अनुपात है वो 8:9 है। आप चाहें तो इसे लिख सकते हैं, एक 8x होगा और एक 9x होगा। हालांकि जरूरत नहीं है, पर आपके समझने के लिए हमने लिख दिया है ना। कुछ ऐसा दिया हुआ है। इसके बाद आप देखिए क्या करेंगे कि सबसे पहला काम यह है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, पता है आपको? तो त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री का होता है, जैसा कि आपको मालूम है ना। तो हम यहां से देखिए कह सकते हैं ऐसा कुछ, जैसे हमने यहाँ पे ये जो कोण दिख रहा है, देखिए कोण पी एस आर, ध्यान से देखिए कौन सा कोण है। कोण पी एस आर नहीं, कोण टी एस आर। यहां देखिए टी एस आर अर्थात ये वाला कोण है ना, और प्लस कोण टी आर, देखिए टी आर एस, ये दोनों कोण हो गया, और प्लस ये 17 डिग्री। ये त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, जानते हैं, 180 डिग्री होता है ना। और यहाँ पे जो हमने लिखा है कोण टी एस आर, तो वो कोण टी एस आर जो है कोण पी एस आर का आधा है। तो हम लिख सकते हैं ये जो है कोण पी एस आर, पी एस आर कौन है, पी एस आर का ये आधा, चूंकि ये दोनों समद्विभाजक यहाँ पे खींचे हुए थे, है ना। ये दोनों कोण आपस में बराबर है,
तो हम लिख सकते हैं PSR का ये आधा है। कौन आधा है? तो TSR, ठीक है, प्लस यहां से देखिए कोण QRS, ये जो पूरा कोण है, इसी पूरा कोण का ये वाला कोण आधा कोण है ना, तो हम इसको लिख सकते हैं कोण QRS का आधा है, बराबर इसमें हम 17 घटा लेंगे 180 में, तो ये आ जाएगा 3, और ये 7 में से 1 गया तो 6, और ये 163 डिग्री। अब इसको थोड़ा सा और अगर आप फर्दर करें तो इससे आपको क्या रिलेशन मिलेगा, जरा ध्यान दीजिए। ये मिलेगा कोण PSR प्लस कोण QRS बराबर, ये जो 2 LCM है वो जाकर उधर गुना हो जाएगा, तो 163 गुने 2 हो जाए, 163 गुने 2 लिखेंगे तो ये आ जाएगा 3 दूनी 6 और 16 दूनी 32, तो 326 डिग्री। ये कौन कौन सा कोण आया, जरा ध्यान से देखिए। ये कोण और प्लस ये कोण, ये दोनों कोणों का योग आ गया 326 डिग्री। इतना आप समझ पाए होंगे, कोई हड़बड़ी नहीं है, आराम आराम से समझिए चीजों को, तो आपको ज्यादा अच्छा रहेगा। ये हमने त्रिभुज के तीनों कोणों के योग से निकाला है। और आप जानते हैं किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? तो किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों का जो योग होता है वो 360 डिग्री का होता है, मालूम है आपको? तो हम यहां से लिख सकते हैं कुछ ऐसा, यहां ध्यान दीजिए, हम यहां से लिख सकते हैं कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R प्लस कोण S, ठीक है जी, कोण S बराबर कितना होगा? तो 360 डिग्री होना चाहिए। और हमारे पास ये वाला कोण मालूम है और ये वाला कोण मालूम, ये दोनों कोणों का योग जो है 326 डिग्री है, तो जिसको हम कह रहे हैं कोण PSR, वास्तव में ये कोण S है ना, और ये जो बोल रहे हैं QRS, वास्तव में ये कोण R है। इस दोनों का योग जो है 326 है, तो हम इस दोनों का योग जो है यहाँ पे देखिए, ये दोनों जो है ये 326 है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कोण P प्लस कोण Q बराबर 360 माइनस 326। इसको आप घटाइए तो ये वैल्यू आ गया देखिए 4, और यहाँ से आपका आ गया 5 में से 2 गया तो ये आ गया 3, वैल्यू मिला आपको 34 डिग्री, ठीक है। कोण P और कोण Q, कौन 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 है देखिए, आप फिर से लिख देते हैं। ये जो आपका कोण है P और ये जो कोण है वो है आपका Q, ये दोनों का जो योग है वो 34 है। आप इसको x में कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं, आप यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हैं कि ये जो आपका 8:9 दिया हुआ था कोण P और कोण Q, तो कोण P और कोण Q का अनुपातिक वैल्यू 8:9 है, तो आप इसे जोड़ेंगे तो ये 17 मिलेगा, और अगर x के फॉर्म में मानते भी है तो ये 8x और ये 9x, तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा? तो कहेंगे 17x आना चाहिए। और ये जो वैल्यू है, अगर आप x के फॉर्म में इसको रेशियो से बोल रहे हैं तो 17x आ रहा है, और यही 17x का जो वैल्यू है वो 34 के बराबर है। यहाँ से x बराबर आपको क्या मिलने वाला है? 2 मिलने वाला है, ठीक है। अगर आपको x बराबर 2 मिला है, तो अगर इसका अंतर आप लेंगे तो देखिए 8x और 9x का अंतर कितना आएगा? 9x और 8x का जब अंतर करेंगे तो वैल्यू x ही मिलेगा, और x का सही मान कितना आ रहा है? तो 2 डिग्री आ रहा है। इस प्रकार इसका जो सही जवाब है वो 2 डिग्री ही होना चाहिए, है ना। और यहाँ पे आप देख लीजिए कि 2 डिग्री ही इसका सही जवाब यहाँ पे बताया हुआ भी है पहले से, ठीक है। तो ये था छोटा सा सवाल जिसको हमने बारी बारी से डिस्कस किया, स्टेप बाय स्टेप। आपको समझ में आना चाहिए चीजें, और मुश्किल नहीं होता सवाल, ज्योमेट्री का क्वेश्चन बिल्कुल हार्ड नहीं है, आसानी है, पर इसके जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं वो आपको याद होने चाहिए, तभी जाकर के आप आसानी से ज्योमेट्री के सवालों को सॉल्व कर सकते हैं, है ना। मैक्सिमम बच्चों से ज्योमेट्री में गलतियां होती है, वो छोड़ के आगे बढ़ते हैं क्योंकि लोगों को ज्यादा समय लग जाता है इसे बनाने में, ज्यादा सोचने में समय लग जाता है। रीजन बस सिंपल इतना है कि प्रैक्टिस लोग कम करते हैं, बस। आइए किसी और सवाल में मिलेंगे हम। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए, और हो सके तो आप अपना बहुमूल्य कमेंट जरूर छोड़िए। इससे पता चलता है कि क्या आपको हमारे वीडियो से लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। आपका भी कोई ऐसा सवाल है तो आप भी हमारे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर भेजिए, जो इसका सही सॉल्यूशन होगा वो आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। आइए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।